तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और आज हम बात करेंगे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मान लें कि ये हमारे दोनों फेफड़े का आयतन है, ये हमारे दोनों फेफड़े का एक नॉर्मल आयतन है। तो सबसे पहले जो हम लोग एयर को लेते हैं, एक नॉर्मल सांस के दौरान जो हम लोग हवा लेंगे उसे हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ठीक, एक नॉर्मल सांस के दौरान जो हम लोग एयर को लेते हैं वो हमारा होता है टाइडल वॉल्यूम, जो कि 500 ml होता है। तो जितना भी टाइडल वॉल्यूम हमारा होता है उतना हम लेते हैं और उतनी अगली सांस में उसको छोड़ देते हैं। अब अगर हम बात करें दूसरे वॉल्यूम की, जो कि होती है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि वो मैक्सिमम सांस जो हम लोग ज़बरदस्ती भी ले सकते हैं, अपनी सांस को ज़बरदस्ती भी ले सकते हैं। तो जो हम लोग मैक्सिमम सांस ले सकते हैं उसको बोलते हैं IRV, जो कि लगभग 2500 से 3000 होता है। अब बात करते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। तो वह वॉल्यूम जो हम लोग मैक्सिमम सांस के रूप में छोड़ सकते हैं, यानी कि एक नॉर्मल सांस के अलावा भी हम चाहें तो एक्स्ट्रा सांस को छोड़ सकते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ERV, जो कि 1000 से 1100 ml होता है। अब बात करते हैं चौथे वॉल्यूम की, जिसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो हमारा जो ERV है, इसको निकालने के बाद जो हमारा वॉल्यूम बचता है उसे हम लोग बोलते हैं RV, रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि यह वह वॉल्यूम होता है जिसे हम लोग चाह कर भी नहीं निकाल सकते हैं। ये हमारे फेफड़े में हमेशा रहता है। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। तो जब दो वॉल्यूम या दो से अधिक वॉल्यूम को मिलाते हैं तो हमारी बनती है कैपेसिटी। तो सबसे पहले है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब हम वो कौन कौन सी सांस लेते हैं उन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो हमको मिलेगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है और जो हम लोग मैक्सिमम सांस ले सकते हैं IRV, तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मिलेगा, जिसमें हमारा 500 होता है टाइडल वॉल्यूम और ये लगभग 2500 से 3000 होता है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारा जो IC है वो लगभग 3000 से 3500 हो जाएगा, यानी कि हम लोग मैक्सिमम 3000 से 3500 ml सांस को ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की। तो यानी कि वह मैक्सिमम सांस जो हम लोग छोड़ सकते हैं, तो इसमें हम लोग टाइडल वॉल्यूम और ERV को मिला देंगे। तो हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो 500 है और ERV 1000 से 1100, यानी कि हमारा जो EC होगा वो लगभग हो जाएगा 1500 से 1600, यानी मैक्सिमम 1500 से 1600 ml एयर को छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की, यानी कि हमारा जो फंक्शनल होता है, नॉर्मल सांस छोड़ने और लेने के अलावा जो सांस हमेशा हवा हमारे फेफड़े में बची होती है उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इसमें हमारा जो ERV होता है और RV होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो वो हमारा होता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो अगर हम ER की बात करें तो वो लगभग 1000 से 1100 है, और अगर हम रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो वो लगभग 1100 से 1200 है। यानी कि हमारा जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है वो हमको मिल जाएगा लगभग 2100 से 2300 के 2100 से 2300 ml हमारा हो जाएगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब बात करते हैं वाइटल कैपेसिटी की। तो इसमें हमारा जो नॉर्मल सांस है वो मैक्सिमम कितनी हम सांस ले सकते हैं उसे, और मैक्सिमम कितनी सांस हम छोड़ सकते हैं, इन तीनों को अगर मिला दे तो हमको मिलता है वाइटल कैपेसिटी। तो अगर हम तीनों को जोड़े तो हमारा लगभग कितना हो जाएगा, इन्हें अगर हम जोड़े तो हमारा लगभग 3000 से 3500 आता है, और अगर हम लोग इसे भी जोड़ दें तो वो लगभग कितना हो जाएगा 4000 से 4600, यानी कि हमारा जो वाइटल कैपेसिटी है वो लगभग 4000 से 4600 ml हो जाएगा। अब अगर हम बात करें टोटल लंग्स कैपेसिटी की, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी में हम वाइटल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो
अब वाइटल कैपेसिटी हमारा कितना है, लगभग 4000 से 4600, ये हमारा वाइटल कैपेसिटी है। रेजिडुअल कैपेसिटी वैल्यूम कितना, ये हमारा होता है 1100 से 1200, यानी कि अगर हम इनको जोड़े तो लगभग 5100 से हमको 5800 तक हमारा लंग्स कैपेसिटी होगा। लगभग 6000 के आसपास हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती थी। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी के बारे में देखा।